जब खुले मैदान में आपकी आपकी टीम के ओनर के साथ में एक बहस हुई हो तो आप उसके ऊपर कितनी ही लीपापोती कर लें, आप उन बातों को ज़्यादा समय तक अंदर दबा के रख नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ संजीव गोयनका जो कि एलएसजी के ओनर हैं और केएल राहुल जो कि लास्ट सीजन तक एलएसजी के कप्तान हुआ करते थे। 3 साल तक लखनऊ के कप्तान रहे थे केएल राहुल। लास्ट ईयर उनकी टीम आखिरी पायदान पर रही थी। एक मैच के बाद में संजीव गोयनका और केएल राहुल मैदान पर ही तीखी बहस करते हुए भी नजर आए थे। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि केएल राहुल अगले साल इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, या तो ये टीम ही उनको अलग कर देगी या केएल राहुल खुद अलग हो जाएंगे। अब जबकि रिटेंशन की लिस्ट सामने आ चुकी है, उससे एक बात तो क्लियर है कि केएल राहुल को रिटेन नहीं किया गया है। पर सवाल ये उठ रहे थे कि गोयनका साहब ने जब राहुल के साथ मिलकर सारे के सारे गिले शिकवे दूर करते हुए कहा था कि हम लोग तो एक परिवार की तरह हैं, उसके बावजूद भी आखिर क्यों ये कहानी इस मोड़ तक पहुंच गई है। दरअसल गोयनका साहब का अभी एक बयान सामने आया था। रिटेंशन लिस्ट जब सामने आई तो उसके बाद एक उनका बयान सामने आया जिसमें कि उन्होंने बहुत सधे हुए शब्दों के साथ में बिना कोई ज़्यादा नापातोली की उन्होंने जो बात कही थी वो आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारा माइंडसेट आगे बढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर था। हम ऐसे प्लेयर्स के साथ में आगे बढ़ना चाहते थे जिनका माइंडसेट जीतने का हो, जो सबसे पहले टीम को रखें अपने पर्सनल गोल से पहले, अपने पर्सनल एस्पिरेशंस के पहले। और हम कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते थे जो कि हमारी टीम के कोर को डिफाइन करें। तो ऐसे में गोयनका साहब ने यहाँ पर नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बिना नाम लिए ही उन्होंने कई सारी बातें क्लियर कर दी थी कि भाई केएल राहुल के साथ में बस कहीं ना कहीं यही कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे बीच में आ रही थी। अब देखिए, गोयनका एक बिजनेस पर्सन है। क्रिकेट को लेकर लोगों के क्या इमोशंस हैं क्या नहीं है, उसको शायद वो उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ को बिजनेस के तरीके से देखते हैं। केएल राहुल ने हालांकि, जो कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, अब इन बातों को लेकर अपना रिएक्शन दिया। हालांकि उन्होंने भी गोयनका का नाम नहीं लिया है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही उन बातों से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। राहुल ने कहा, ऑब्वियस सी बात है, जो डिसीजन है वो पहले ही ले लिया गया होगा रिटेंशन का। और मुझे वैसे पता तो नहीं है कि कमेंट्स क्या है, बट जो भी कमेंट्स किए गए हैं वो रिटेंशन जब कर लिए गए थे उसके बाद ही किए गए होंगे। मुझको भी ऐसा फील हुआ कि मुझे भी एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। मैं एक ऐसे ऑप्शन की तलाश में था जहाँ पर कि जाकर मैं थोड़ी फ्रीडम के साथ में खेल सकूँ और जो टीम का एटमॉस्फेयर हो वो भी थोड़ा सा लाइट हो, थोड़ा और बैलेंस्ड हो, क्योंकि आईपीएल खेलते समय वैसे भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ऐसे में अगर टीम का एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं है तो वहाँ से फिर टीम को बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल भरा हमेशा ही हो जाता है। एक लीग मैच के दौरान दरअसल जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में था, उस मैच के बाद में संजीव गोयनका और केएल राहुल की तीखी बहसबाजी सबके सामने ही हो गई थी और उसके बाद से ही ऐसा लग रहा था कि यार चीज़ें शायद बिगड़ सकती हैं। हालांकि जब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए गोयनका और केएल राहुल की मुलाकात हुई तब लग रहा था कि चलो ठीक है, अब चीज़ें ठीक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस मैदान पर हुई बहसबाजी ने ही चीज़ों को ख़त्म कर दिया था। बाकी सब तो सिर्फ खाना पूर्ति थी। राहुल, जो कि इंडिया की तरफ से काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, ये जो पूरा उन्होंने बात बताई टीम के एटमॉस्फेयर वाली, उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया और यहाँ पर उन्होंने गुजरात और चेन्नई की टीम का भी नाम लिया। राहुल ने कहा कि अगर आप गुजरात और चेन्नई की टीमों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग चाहे जीतें या हारें, इनका जो अप्रोच रहता है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है। ये लोग कहीं से भी कहीं तक इरिटेट नहीं होते, बहुत काम रहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक प्लेयर के तौर पर मेरे लिए। अगर ऐसा होता है, अगर मुझे लगता है कि आप प्लेयर्स को एक ऐसा माहौल देते हो जहाँ पर कि वो शांति से अपनी चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें, तो उनको भी परफॉर्मेंस देने में बहुत आसानी होती है। राहुल ने आगे कहा कि हम लोगों ने ये चीज़ एलएसजी के साथ भी करी जब एंडी फ्लावर और गौतम गंभीर हमारे साथ में थे। आखिरी साल हमारे साथ जस्टिन लैंगर थे। हमने वहाँ पर एक बहुत अच्छा शानदार एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करी ड्रेसिंग रूम में, बट वो कभी कभी होता है ना कि आपको चीज़ों से दूर हो जाना ही सही लगता है। तो बस मेरे लिए भी ये वही एक मौका था। देखिए, केएल राहुल ने भी यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि केएल राहुल का यहाँ पर क्या कुछ मतलब है। केएल राहुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो आईपीएल के थ्रू, अगले साल जो आईपीएल होने वाला है उसके थ्रू अब वो इंडियन टीम में वापसी करना चाहते हैं, वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी देखना चाहते हैं कि ऑक्शन में उनकी वैल्यू आखिर जाती कितनी है। अब ये सब बातें तो देखिए खाना पूर्ति वाली हैं। अगर इनको रिटेन कर लिया गया होता तो फिर ये बात कोई इस मुद्दे तक आती नहीं, क्योंकि इस बार तो रूल्स वैसे भी चेंज हो चुके हैं। राहुल ने सीधे तौर पर मेंटल प्रेशर की जो बात कही है उससे एक बात जो क्लियर होती है वो यही है कि संजीव गोयनका की इस टीम में ऑब्वियस सी बात है प्रेशर का अमाउंट कुछ ज़्यादा ही था, जिसको कि प्लेयर सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। निकलस पूरन के साथ में अब एलएसजी आगे बढ़ रही है, तो देखते हैं इस बार के सीज़न में वो कैसा परफॉर्म करती है। और उससे ही पहले जब मेगा ऑक्शन होगा तो उसमें एलएसजी अपनी टीम को आखिर किस तरीके से डिज़ाइन करती है।
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।